हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब, आप सभी का स्वागत है टेक न्यूज के एक फ्रेश एपिसोड में। दोस्तों मैं हूं आपका कैप्टन नील शेखावत और आज आपके लिए लेके आया दोस्तों एक दो नहीं पूरी 5 बड़ी टेक अपडेट। तो जल्दी से अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, जल्दी से शुरू करते हैं आज का हवाई सफरनामा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बोल सकते हैं दोस्तों, भारत सरकार और एयरटेल का मर्जर। यस, ऑलमोस्ट ऐसे कुछ दोस्तों बोला जा रहा है, लेकिन ये मर्जर वैसा नहीं है जैसा आप बोला जाता है। सरकारी कंपनी नहीं बनेगी एयरटेल, लेकिन हाँ, एयरटेल दोस्तों पहले बोल रहा था कि सरकार के साथ इक्विटी कन्वर्शन नहीं करेंगे। जैसे वोडाफोन आइडिया ने दोस्तों अपने एजीआर के कर्ज को इक्विटी में कन्वर्ट करके सरकार को 49% तक की हिस्सेदारी दे दी। अब देखा जाए लॉजिकली तो सरकारी कंपनी ऑलमोस्ट बन चुकी है वोडाफोन आइडिया। वैसे कुछ दोस्तों यहाँ पे एयरटेल करना चाहता है। एयरटेल के पास दोस्तों अच्छा खासा कर्ज है, एजीआर का कर्ज इसको चुकाना, जिसमें से 41,000 करोड़ दोस्तों, यस 41,000 करोड़। अब एयरटेल सरकार का बोल रहा है कि आप इसको इक्विटी में कन्वर्ट करिए और हमारी हिस्सेदारी ले लीजिए। तो क्या सरकार की 49% की हिस्सेदारी हो जाएगी इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एयरटेल की वैल्यूएशन बहुत हाई है, शेयर प्राइस हाई है, तो सिर्फ 2 से 4% का स्टेक एयरटेल का जाएगा, लेकिन सरकार से इनको 41,000 करोड़ का राहत मिल सकती है। इनका कर्ज जो होगा कम हो जाएगा। यस, भारतीय एयरटेल ने दोस्तों यहाँ पे डीओटी से बात की और यहाँ पे बात की जा रही है कि 41,000 करोड़ का जो एजीआर है दोस्तों, इसको इक्विटी में कन्वर्ट करके भारत सरकार को 2 से 4% का स्टेक देने के लिए अब एयरटेल रेडी हो चुका है। पहले नहीं बोलता था ऐसा, लेकिन अब दोस्तों एयरटेल लाइन पे आ चुका है। बोले यार पैसा कम हो रहा तो कर दीजिए, 2 से 4% इक्विटी बड़ी चीज नहीं है। ड्यूटी को दोस्तों उसने कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आप वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी को सपोर्ट करो, हमको सपोर्ट करो, हम अभी चाहिए राहत सरकार से। तब दोस्तों बात की जा रही है बहुत जल्दी सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है और उसके बाद एयरटेल के अंदर, भारतीय एयरटेल में भारत सरकार का 2 से लेकर 4% तक का स्टेक यहाँ पे होगा और ऐसे होने के चांसेस बहुत ज्यादा है दोस्तों। तो एयरटेल का यहाँ पे 41,000 करोड़ का एजीआर गायब हो जाएगा और सरकार भारतीय एयरटेल के अंदर 2 से 4% तक की हिस्सेदारी ले लेगी। तो फिलहाल मर्जर एक छोटे पैमाने पे होता नजर आ रहा है एयरटेल और भारत सरकार का। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बीएसएनएल का छोटा भाई यानी एमटीएनएल, जो सिर्फ दिल्ली मुंबई में काम करता है। जिस तरह से दोनों ही कंपनी है दोस्तों भारत सरकार के बेटे हैं, दोनों ही नुकसान करते हैं। सरकार ने हजारों करोड़ दे दी इनके वीआरएस के लिए, नेटवर्क के लिए, सब कुछ। अभी फिलहाल इनका बीएसएनएल और एमटीएनएल का मर्जर चल रहा है जो ऑलमोस्ट हो चुका है, लेकिन एमटीएनएल अभी भी नुकसान कर रहा है दोस्तों। एमटीएनएल ने अभी फिलहाल सरकार को ऑलमोस्ट 8,500 करोड़, 8,300 करोड़ की टोपी पहनाई। कैसे दोस्तों? एमटीएनएल ने यहाँ पे अच्छा खासा पैसा लिया था सरकारी बैंकों से, जिसके अंदर दोस्तों अगर बात कर ली जाए यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया है, उसके साथ पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब और सिंध बैंक है, यहाँ पे इंडियन ओवरसीज बैंक्स, इन सभी बैंकों से पैसा लिया था। तो उसका इंस्टॉलमेंट तो छोड़ो, ब्याज तो छोड़ो, जो मेन मूडी है वो भी यहाँ पे चुकाई नहीं है। अब ये सरकारी बैंकों के चूना लगाया, मतलब पैसा नहीं दिया, डिफॉल्ट कर दिया, पेमेंट नहीं दे पा रहा, जिसे बोलते हैं ना मैं भर नहीं पा रहा, पैसा नहीं है। वैसे दोस्तों 8,300 करोड़ डिफॉल्ट कर फाइनली कौन देगा, क्योंकि बैंकें भी सरकार की और ये एमटीएनएल भी सरकारी। तो फाइनली सरकार पे दोस्तों लोड आएगा आने वाले टाइम के अंदर। जहाँ पे बात की जा रही मार्च 2025 तक का तो कुछ टाइमिंग था और ये पैसा नहीं चुका पाया, तो 8,346 करोड़ टोटल बोला जा रहा है, इतना पैसा यहाँ पे सरकार को चुकाना पड़ेगा। तो एमटीएनएल नुकसान में नुकसान कर रहा है, इसको तो बंद कर देना चाहिए परमानेंटली दोस्तों। सिर्फ एक कंपनी होनी चाहिए जो सरकार का प्लान है, सिर्फ बीएसएनएल होगी, ठीक है, और उसको धीरे धीरे रिस्ट्रक्चर करके प्राइवेट कंपनी जैसा करना चाहिए, जैसे वो जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया के सामने खड़ा हो सके। क्योंकि इस तरह की कंपनियां इतने हजारों करोड़ का नुकसान करेगी सरकार का, तो ऐसे खाली हो जाएगा, सबको बंटा डाल कर देगी। तो एमटीएनएल फिलहाल सरकार को 8,300 करोड़ का चूना लगाते हुए नजर आ रहा है। बड़ी खबर दोस्तों निकल के आ रही है, जनवरी 2025 का ट्राई का डेटा बता रहा है कि यहाँ पे एक्टिव यूजर दोस्तों, यस एक्टिव यूजर वो होते हैं टेलीकॉम के अंदर जो हर महीने रिचार्ज करते हैं, कंपनी को पैसा देते हैं, ये नंबर 1 होता है। बाकी अगर आपके 100 यूजर उसमें से 20 अगर आपके रिचार्ज करते हो तो एक्चुअल में वो 20 ही आपके काम के हैं, वो 80 सिर्फ आपकी सर्विस यूज करते हैं, पैसा नहीं देते। तो एक्टिव यूजर के मामले में दोस्तों भारतीय एयरटेल भारत में सिकंदर बना है। जनवरी 2025 का डेटा बता रहा है कि यहाँ पे जियो व्यू फीसदी साबित है। एयरटेल ने दोस्तों 4.7 मिलियन एक्टिव यूजर अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आया दोस्तों। यस, एयरटेल अपने प्रीमियम 5G के दम पे दोस्तों यहाँ पे एक्टिव यूजर को ऐड कर रहा है। 47 लाख सब्सक्राइबर ऐड किए। बात करें जियो की तो दोस्तों जियो ने सिर्फ 0.1 यानी 1 लाख सब्सक्राइबर दोस्तों यहाँ पे लेके आया है। वोडाफोन आइडिया ने दोस्तों नुकसान किया है दोस्तों, 0.7 मिलियन सब्सक्राइबर इसको एक्टिव छोड़ के, क्योंकि सिर्फ 5G नहीं, इसका कारण भी है को नुकसान हुआ है उनमें 7 लाख। लेकिन एक कमाल की बात है दोस्तों, यहाँ पे बीएसएनएल ने गेन किया। बीएसएनएल ने दोस्तों यहाँ पे 0.7 मिलियन एक्टिव यूजर बढ़ाए, क्योंकि बीएसएनएल फिलहाल सस्ता दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, प्राइस बढ़ा नहीं उसका। तो 7 लाख यूजर जो वोडाफोन आइडिया को छोड़ के गए ना, उतने ही सब्सक्राइबर यहाँ पे बीएसएनएल के पास भी निकल के आए। यस, तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे एक्टिव यूजर के अंदर बात कर लिया तो यहाँ पे एयरटेल अच्छा काम किया जनवरी महीने के अंदर। ये बताता है कि एयरटेल का नेटवर्क काफी अच्छा है। भारत भर में देखा जाए दोस्तों फिलहाल अभी भी एक्टिव यूजर की बात कर ली जाए तो यहाँ पे जियो नंबर 1 आता है ऑलमोस्ट 44.5 करोड़ यूजर के साथ। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों भारतीय एयरटेल ऑलमोस्ट 38.5 करोड़ यूजर के साथ निकल के आता है।
वोडाफोन आइडिया की बात करें जाए तो 17.5 करोड़ दोस्तों इसके एक्टिव यूजर निकल के आते हैं। अगर बात करें यहाँ पे बीएसएन की तो उसका कुछ डेटा निकल के नहीं आता, लेकिन बीएसएन के भी ठीक ठाक 200 नंबर निकल के आते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल बात करें जाए तो एयरटेल फिलहाल किंग बना हुआ है कमाई के मामले में। इसका ईआरपी दोस्तों यहाँ पे जियो से काफी अच्छा है, 250 रुपए के आसपास निकल के आता है। इसका प्रीमियम दोस्तों प्लान आते हैं, तो सभी चीजों में दोस्तों एयरटेल जो है फिलहाल भारत का प्रीमियम नेटवर्क बोला जा सकता है। अगली और सबसे बड़ी खबर दोस्तों इसको बोल सकते हैं वीआई और भारत सरकार दोस्तों। ये अगर बात करें यहाँ पे भारत सरकार से पूछा जाता है कि भारत सरकार ने यहाँ पे वीआई के अंदर स्टेक ले लिया, सब कुछ हो गया, क्या भारत सरकार यहाँ पे बीएसएल के अंदर मर्ज करने वाली है? का वोडाफोन आइडिया बीएसएल का मर्जर होने वाला है? ये सारे तुक्के लग रहे थे, बहुत सारे वीडियो बन रहे थे, लेकिन दोस्तों जब यहाँ पे हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात की गई, क्या सरकार का प्लान है, क्योंकि सरकार 249% का स्टेक रखती है वोडाफोन आइडिया में। यस, वोडाफोन आइडिया का ऑलमोस्ट 37,000 करोड़ का एजीआर कन्वर्ट करके भारत सरकार अब यहाँ पे मेजोरिटी स्टेक होल्डर बन चुकी है वोडाफोन आइडिया में। जितना स्टेक यूके की वोडाफोन और भारत की आइडिया के पास नहीं, उससे डबल स्टेक दोस्तों भारत सरकार के पास हो चुका है, 49% स्टेक। तो जब पूछा गया इनसे तो सरकार ने टेलीकॉम मिनिस्टर ने क्लियर ना बोला, नहीं ऐसा नहीं होना लगा, ऐसा होगा तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया एक पब्लिक सेक्टर कंपनी बन जाएगी, बीएसएन जैसी सरकारी कंपनी बन जाएगी, जो हम चाहते नहीं है। यस, हम चाहते हैं कि भारत के अंदर 3 प्राइवेट प्लेयर हो, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और एक सरकारी कंपनी जो बीएसएनएल। तो सरकार का कोई इंटेंशन यहाँ पे नहीं कि हम यहाँ पे करें। हमें सिर्फ ये बोला गया था यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की तरफ से कि हमें सपोर्ट चाहिए और हमें फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, हमारी इक्विटी को कन्वर्ट कर लीजिए यहाँ पे। और ये देखते हुए हमने यहाँ पे 49% का स्टेक लिया। लेकिन अब आने वाले टाइम में बात की जा रही है स्पेक्ट्रम की, तो अच्छी खासी पेमेंट आने वाली, वोडाफोन आइडिया को अच्छा खासा हजारों करोड़ों का पेमेंट चुकाना है। लेकिन सरकार ने 49% का स्टेक ले लिया, बोला कि अब बिंदास काम करिए, आपको यहाँ पे हमारा फुल सपोर्ट यहाँ पे है। अब वोडाफोन आइडिया बहुत जल्दी दोस्तों यहाँ पे बैंकों से ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ की फंडिंग लाएगा और अपना 5G लॉन्च करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे पूरे भारत में आएगा और धीरे धीरे दोस्तों ये फिर से बोलते हैं अपने पैरों पे खड़ा होता नजर आएगा। लेकिन इसमें सालों लगने वाले, 1 आध साल कम से कम लगने वाला है। लेकिन सरकार ने क्लियर बोल दिया कि किसी भी तरह का मर्जर बीएसएनएल या वोडाफोन आइडिया का नहीं होने वाला है। हम सिर्फ एक ही बीएसएनएल को संभालने हुई बड़ी चीज है। वीआई एक बेहतरीन कंपनी, नेटवर्क अच्छा, इसकी टीम अच्छी, सब कुछ अच्छा है। यहाँ पे सिर्फ एक फाइनेंशियल क्राइसिस है जिसके लिए हम इसको सपोर्ट करें, बहुत जल्दी अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, फिर धीरे धीरे सरकार पीछे से हट जाएगी और वीआई दोस्तों अपने दम पे काम करेगा और जियो, एयरटेल जैसी कंपनी को कड़ी चुनौती देगा और भारत में एक हेल्दी कंपटीशन बना रहेगा टेलीकॉम सेक्टर में। दोस्तों फाइनल अपडेट निकल के आई है, जियो की मोनोपोली क्या भारत में होती नहीं जा रही। ट्राई का दोस्तों डेटा बता रहा है यहाँ पे Q4, ये मार्च वाला डेटा था दोस्तों। यहाँ पे चौथे क्वार्टर की बात की जा रही है दोस्तों, यहाँ पे 2025 मार्च का क्वार्टर जो था दोस्तों, यहाँ पे इसमें जियो ने रिकॉर्ड तोड़ दिया दोस्तों। यस, इनकी इनकम नेट प्रॉफिट दोस्तों, शुद्ध मुनाफा यहाँ पे 26% बढ़ के 7,022 करोड़ दोस्तों यहाँ पे पहुंचा है। इनका ERP 206 रुपए तक दोस्तों पहुंच चुका है। ये सारी चीजें दोस्तों देखने को मिल रही है कि इन्होंने अच्छा खासा पैसा यहाँ पे कमाया है। और ये नेट प्रॉफिट की बात चली, नेट प्रॉफिट दोस्तों यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे हुआ करता था 5500 करोड़ और उससे एग्जैक्टली एक महीने पहले, एक क्वार्टर के पहले यहाँ पे 6800 करोड़ हुआ करता था, जो बढ़ के 7,022 करोड़, यानी दोस्तों बात की जा रही है ऑलमोस्ट 25% से ज्यादा दोस्तों ग्रोथ नजर आया। 26% का ग्रोथ है नेट प्रॉफिट, ये शुद्ध मुनाफा है। रेवेन्यू की बात करी जाए तो रेवेन्यू दोस्तों इनका रेवेन्यू भी यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे भागा है। उससे पहले बताऊं ARPU 206 रुपए दोस्तों इनका पहुंच चुका है। यस, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 206 रुपए तक यहाँ पे पहुंच चुका है, जो बड़ी चीज दोस्तों निकल के आती है। और यहाँ पे अगर बात कर लिया दोस्तों यहाँ पे तो 12.5% का यहाँ पे 17.5% का दोस्तों रेवेन्यू भी ग्रोथ है। रेवेन्यू इनका दोस्तों 39,853 करोड़ यानी रफली 40,000 करोड़ के आसपास निकल के आता है। तो सारी चीज चलिए, मुकेश अंबानी बोल रहे हैं हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट नेटवर्क है, स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर काम करते हैं, हमारा 5G एयर फाइबर बूम कर रहा है, सब कुछ सही चला है, चंगा सी सब कुछ चंगा है, सब्सक्राइबर बेस ऑलमोस्ट 49 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। ये सारी चीजों को देखते हुए दोस्तों जो जियो है सस्ते प्लान देने के बावजूद भी कमाई का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 7,000 करोड़ का शुद्ध मुनाफा इस चौथे क्वार्टर की बात चली, उसके साथ अपने ERP को 206 रुपए तक लेके जा चुके हैं। आने वाले टाइम में धीरे धीरे जो है टेरिफ हाइक हुआ है और आने वाले टाइम में जो होंगे उससे ये 250 से 300 रुपए तक लेके जाएंगे। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर जियो दोस्तों यहाँ पे कमाई में सारे रिकॉर्ड तोड़ता नजर आ रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है। तो दोस्तों ये थे आज के ताजा समाचार। मुझे बताइए आपको सबसे बड़ी न्यूज कौन सी लगी, नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, थम्स अप जरूर देना। आपके भाई का चैनल एक डेटा दोस्तों बताता कि सिर्फ 30% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, 70% लोग पूरा वीडियो देखते चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज कर लीजिए, से यूट्यूब बाबा चैनल को ग्रो कराता। और ये जो घंटी का बटन है इसको दबाने का फायदा पता है क्या है, जब भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले आप देख सकेंगे। और फेसबुक पेज को आप फॉलो जरूर करिए। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ। बाय, चेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।